अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की स्ट्रीम क्वेश्चन मैं ट्राई टू सॉल्व करने वाला हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर ऑल दी कमेंट जो आपने मेरी वीडियोस पर किए। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था बट देयर इज़ लिटिल डिले बिकॉज लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। मैं ईद पर ही आया हूँ पाकिस्तान। सो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आगे हम उनको सॉल्व करेंगे एंड एट द एंड कंपाइल फॉर्म में 30 क्वेश्चन है उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे प्रोवाइड है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 और नीचे जो है लिमिटेशन की इक्वेशन दी गई है। अब इन्होंने पता है आपके साथ एक ट्रिक की है, वो ये कि जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इट्स एक्चुअली डेफिनेशन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी कि ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट की। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए आसान ज़ुबान में ये कि यहाँ पर जो एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, ठीक है। एच इसको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, और साथ आप देख सकते हैं लिमिटेशन एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो। इट्स मीन कि चेंज जो है वो वेरी माइन्यूट है, 1 से भी कम, ठीक है, बहुत ही माइन्यूट चेंज है। जब चेंज काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट हो, ठीक है, तो इस केस में आप सिंपली क्या करेंगे, खाली 1 को कंसिडर करेंगे, क्योंकि एच अप्रोचिंग टू ज़ीरो इट्स मीन कि खाली हमने क्या करना है, फंक्शन लेना है 1 का, ठीक है। चेंज बहुत ही माइन्यूट है और आपने इसी चेंज को फाइंड करना है। यही सवाल जो है वो इसने थोड़ा ट्रिकी बनाया है इस तरीके से कि आपसे बजाय ये पूछे कि आप सिंपली चेंज को फाइंड आउट करें, आपसे जो है वो पूरी एक लाइक डेफिनेशन देकर पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली 1 को कंसिडर करना है, ठीक है। यानी ऊपर जो ये x है फंक्शन के साथ, ये एक वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर आपने 1 पुट करना है। बट जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक बात याद रखें, जो वेरिएबल टर्म्स होती है ना, उनके पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद आंसर निकालते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है x, तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है डेरिवेटिव लेना है आपने -3। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो आपको याद होगा पावर रूल हमारे पास होता है डेरिवेटिव के, और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल हो गया, चैन रूल हो गया। उन सारे रूल्स को आपने अच्छे से एक दफ़ा जो है रिवाइज़ कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो आपके काम आ सकता है। पावर रूल तो आपने रट लेना है। पावर रूल जो है वो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि आपने जो है ऐसा करना है कि n(x(n-1), आपने जो है ऊपर जो पावर है उसको पहले जो है x के साथ लिखना है, फिर उस पावर को जो है वो -1 करना है। तो अगर मैं ये रूल अप्लाई करूँ, क्योंकि हमने वैसे भी फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव, तो ऊपर जो पावर है मैं पहले इसको x के साथ लिख लूँगा और उसी पावर को ऊपर -1 कर दूँगा। तो आंसर क्या आएगा, 2x आएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर डेरिवेटिव लेंगे हम -3 का, तो -3 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो -3 का डेरिवेटिव 0 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। अब आपने क्या करना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, तो आपने इस पर प्रोडक्ट रूल जो है अप्लाई करना है डेरिवेटिव का। अब जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है वो हमें ये कहता है, आसान ज़ुबान में आपको समझाऊंगा, कि 2 जो है हमारे पास मान लें कि x है, और स्क्वायर रूट ऑफ x जो है आप मान लें कि y है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले आप फर्स्ट टर्म लो, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करो सेकंड वाली टर्म के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। फिर इसको प्लस करो, सेकंड वाली टर्म को लिख कर उसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाली टर्म के डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। इसको अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो इस तरह से आएगा कि पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाली टर्म के डेरिवेटिव के साथ। तो सेकंड वाली टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। पावर रूल लगा कर देखें तो हमारे पास जो है, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो ये बनेगा एक्स ऊपर पावर 1/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, साथ x और 1/2 ऊपर -1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 -1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/2 और ऊपर x -1/2, ठीक है। ये हमारे पास का आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो है वो हमने क्या किया, 2 लिखा पहले, पहले 2 लिखा,
उसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के डेरिवेटिव से। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, 1/2 एक्स माइनस 1/2। तो हम इसको लिख लेंगे 1/2 एक्स माइनस 1/2। अब हम इसको प्लस करेंगे सेकंड वाली टर्म लेकर। सेकंड वाली टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली टर्म के साथ। तो फर्स्ट वाली टर्म क्या है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, 0 आता है। तो ये टर्म जो है ओवरऑल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई 0, तो ये टर्म ओवरऑल ख़त्म हो जाएगी। आपके पास खाली क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और x का ऊपर जो है वो पावर माइनस 1/2। तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। फाइनल में आपके पास क्या बचेगा, x और ऊपर माइनस 1/2। ठीक है, खाली ये टर्म बच गए। ठीक है, तो अब हम इसकी पुटिंग करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x, हमने सब वैल्यूज़ के डेरिवेटिव निकाले हैं, इसका निकाला है, इसका निकाला है, और तीसरी वाली वैल्यू को भी निकाला है। ठीक है, यानी -3 जो है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आया था, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, x पावर माइनस 1/2। ठीक है, प्लस 2x और -3 जो है कि ख़त्म हो गया था, वहाँ पर 0 आ गया था, तो हमारे पास खाली ये बच गए। अब इसके साथ आपने क्या करना है, इसमें आपने सिंपली जो है 1 पुट करना है। ठीक है, क्योंकि हम फाइनल तक पहुंच गए। अब आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पावर माइनस 1/2 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करें, तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ 1 है, ऊपर है -1/2, तो ये नीचे जाकर +1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसको डिनोट करता है, स्क्वायर रूट को। तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस हमारे पास 2 1 ज़र 2। तो अब इसको हम सॉल्व करें, तो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का जो आंसर है वो आता है 1, और साथ क्या बचिएगा 2। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आपके पास आएगा 3 हमारे पास यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। सिंपली हमने क्या किया, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेता हूँ कि चेंज जो था वो बहुत माइन्यूट था। सिंपली हमने यहाँ पर जो है वो फंक्शन लिया 1 का। 1 हमारे पास एक्चुअली डिनोट करता है पोजीशन को। ठीक है, स्लोप पे जो पोजीशन होती है उसको डिनोट करता है। सिंपली हमने जो है फंक्शन लिया 1 का, तो एक्स जो है वहाँ पर वेरिएबल टर्म थी फंक्शन के साथ जो एक्स है। तो सबसे पहले हमने जो है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, -3 का डेरिवेटिव लिया। फाइनल में आपने एक्स यहाँ पर 1 पुट किया, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3 आ गया। इसी चीज़ को आप जो है एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका ये है कि आप जो है फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स की जगह पहले पुट करेंगे 1 + h, फिर पुट करेंगे एक्स की जगह पर 1, और उसके बाद आप जो आंसर आएगा आपके पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से जो है आप फाइनल आंसर को निकाल देंगे। बट वो बहुत लंबा रूल है, बहुत लंबा तरीका है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हम ये काम करते हैं। ठीक है, बट वो बहुत लेंथी है। तो सिंपली आपको जो मैंने करवाया आप वो करें कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि एक चीज़ वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, फाइनल में जो आपके पास जिस चीज़ का आपने फंक्शन लेना है वो आप पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकल आएगा।